जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह के उपाय बताऊंगा। दो तरह के मतलब कि पहला तो धन प्राप्ति के लिए, सबसे पहला तो वही है क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ पैसे पर टिकी हुई है। और दूसरा है कि अगर कोई आपको परेशान, तबाह और नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपका शत्रु, तो शत्रु का नाश, सत्यानाश और सर्वनाश तीनों ही हो जाए उसका। क्योंकि आप अपने मेहनत से कमाना चाहते हैं और अपने घर परिवार को खुश रखना चाहते हैं, पर वो नालायक आपके घर का तबाही देखना चाहता है, आपके घर परिवार को दुखी देखना चाहता है। तो ऐसे में आप जिस भी उपाय को करना चाहें आप कर सकते हैं। हम जो उपाय बताते हैं सन्यासी महाराज के, सन्यासी बाबा की कथाओं से सुन करके आपको छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए जानते हैं पहला क्या करना आपको। अगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कई बार आपका काम पूरा नहीं हो पाता है ना, या फिर बनता बनता बिगड़ जाता है, अगर आपका भी काम बार बार बिगड़ रहा है, तो आपके किचन में एक छोटी सी चीज़ ऐसी है जो आपकी सारी समस्याएं को 100% दूर कर देगी। आपकी रसोई में ही वो सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के हर क्लेश, हर संकट का 100% सफाया करने की क्षमता रखती हैं। और जो रसोई की चीज़ें हैं ना, आपके घर में समृद्धि और शांति भी लाती हैं। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको एक पीतल का लोटा लेना है। लोटा पीतल का लेना है। उसमें आप अपने घर से जो शुद्ध जल है, जो आप पीते हैं, या फिर जो साफ सुथरा जल हो, वो भर लीजिए। भरना कितना है, 90% लोटे में जल भर लीजिए। थोड़ा सा आधा उंगली या आधा इंच मतलब खाली रखिए। अब उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो बेहतर है, भैंस का मिल जाए तो भी सही है। और अगर आप शहरों में रहते हैं तो फिर तो वहाँ कुछ कहना ही नहीं है, गाय भैंस का तो कुछ मतलब ही नहीं, पैकेट का दूध आता है। आप पैकेट का दूध से भी काम कर सकते हैं। सारा विश्वास और सारा काम आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का होता है। कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो आप उस दूध पर भी काम कर सकते हैं। अब अपने लोटे में पानी भर लिया है, दूध भर लिया है। अब क्या करना है, आप 5 काली मिर्च लीजिए। 5 काली मिर्च के दाने ले लीजिए। उन दानों को पीस करके, अगर आप पीस लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप हल्का सा उनको उसको थोड़ा थोड़ा दबा भी सकते हैं, कूच करके, जैसे सिलबट्टा होता है उस पर आप कूट भी सकते हैं। तो उसको क्या करना है, उस पाउडर को या उस कूटे हुए काली मिर्च के दाने को, 5 दानों को आपको उस दूध में डाल देना है। उस लोटे में जो आपने पानी भरा उसमें थोड़ा सा दूध डाला, 1 चम्मच, उसमें काली मिर्च के पिसे हुए पाउडर को डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए और वहाँ जा करके अपने मन में ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का खड़े खड़े 5, 7, 11, 21 बार आप जाप कर सकते हैं। मतलब आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप 5 बार करिए, 7 बार करिए, 11 बार करिए, 21 बार करिए। खड़े खड़े आप लोटे को दोनों हाथों में पकड़े हुए, और फिर इस मंत्र का जाप करते रहिए। और उसके बाद मन ही मन अपनी जो समस्या है, वो समस्या तो मुख्यतः यहाँ आपकी धन की है, पर इसके अतिरिक्त भी अगर जो आपके घर में समस्या है, वो आप प्रार्थना करके मंत्र जाप में जप लिया। मंत्र जाप करने के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं मन ही मन, और उसके बाद उस जल को जो है पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। हो गया। अब कुछ देर वहाँ पर बैठने की तो जगह अगर होगी तो आप 2 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं वहाँ पे, और नहीं तो खड़े खड़े ही मन हनुमान जी का ध्यान कीजिए। पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान कीजिए, जिनके 5 रूप हैं। पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान कीजिए और ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए मन ही मन। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपने जल चढ़ाने से पहले मंत्र बोला है 11 बार, 21 बार, या जो भी हो, और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आपने अपनी समस्या कह दी। फिर उसके बाद भी आप 5, 7, 11, 21 बार आप मन ही मन मानसिक जाप करके ओम बागेश्वराय नमः का आप जाप कर लीजिए। बस आपका काम यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अपनी अपनी समस्या भी पीपल देव को बोल दी है, हनुमान जी को बोल दी है।
अगली वीडियो में बताऊंगा कि पीपल के पेड़ में ही क्यों जल चढ़ाते हैं और पीपल के पेड़ से ही समृद्धि क्यों आती है और हनुमान जी का पीपल के पेड़ से रिश्ता क्या है। तो अब क्या करना है आपको, वहाँ से आने से पहले जिस पीपल के जड़ में आपने जल चढ़ाया है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और अपने माथे पर त्रिपुंड बनाइए। अगर आप अंगूठा और कनिष्ठा के बीच की जो 3 उंगलियां हैं उनसे हम त्रिपुंड बनाते हैं, उसको ही नीचे तो मिट्टी आपकी गीली होगी, उसको हाथ में ऐसे लगा लीजिए 3 उंगली में और माथे पर हल्का खींच लीजिए। भाग्य आपका उसी पल से प्रबल होना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही आपके धन प्राप्ति के योग जो है ना वो बनने लगते हैं। और इस अचूक उपाय से आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं, पर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आपके घर में हमेशा, आपके हर घर परिवार में जो भी फैमिली मेम्बर्स आपका कमाने वाला है, उनके रोजी रोटी में, उनके व्यापार में हमेशा तरक्की होते रहेगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। तो ये आपका काम करता है। अब शाम को अगर संभव हो तो आप वहाँ पर पीपल के पेड़ के पास दिया भी जला सकती हैं तो बेहतर होगा। अब आपको क्या करना है, शत्रु अगर आपका परेशान कर रहा है तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है, यह प्रयोग जो है ना ये अचूक उपाय है। अचूक मतलब कि ये इस्तेमाल किया हुआ है और ये देखने में आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, पर कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आपको ये उपाय बहुत असर करता है। करना क्या है, शनिवार के दिन जब भी आप शौच करने बैठें, अगर आपको अपने शत्रु का नाम मालूम है तो भी या नहीं मालूम है तो भी आपको क्या करना है, जब भी आप शौच करने जाएं, सुबह उठते हैं आप फ्रेश होने के लिए शौचालय में जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तो शौच करने के समय जो बाल्टी में पानी रहता है ना, बाल्टी जिसको हम मतलब शौच के बाद यूज़ करते हैं, उस पानी से लिखना क्या है, आपको स्क्रीन पर देख लीजिए, ये शब्द लिखना है। शनिवार के दिन ही आप एक बार सुबह में शौच करने जाएंगे, आप एक बार शाम को शौच करने जाएंगे, पर बाथरूम के पानी से ही आपका शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। लिखना क्या आपको, स्क्रीन पर देख लीजिए, मम सर्व शत्रु संहारणाय। अब शौच से निपटने के बाद आपको क्या करना है, पैर से आप तो पानी पर लिखेंगे, जो आपका शौचालय का फर्श है आप पानी से लिखेंगे, वो समझ में नहीं आएगा। एक बार लिखने के बाद आपके ही बस नज़र के सामने वो लिखता जाएगा, पर वो दिखेगा नहीं कि हाँ हमने क्या लिखा है, पर आपको मालूम है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। आप शौचालय से निपटने के बाद आपने अपने वस्त्र पहन लिए, उसके बाद पैर से जो आपने लिखा है कि मम सर्व शत्रु संहारणाय, उसको मसल दीजिए। रगड़ दिया आपने, मतलब जो मन की भड़ा से वो रगड़ दिया, और 1 लोटा पानी, 1 मग पानी फेंक दीजिए उसको। वो पानी जो है, जो आपने लिखा था, वो पानी आपका शौचालय के अंदर चला जाए, जैसा फ्लश होता है ना उस तरह से हो जाए। अब देखिए 3 दिन में ही आप कमाल देखिए कि उस शत्रु का क्या आपका हाल होता है। वो बुरी तरह से परेशान हो जाएगा, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे ऊपर ये हो क्या रहा है। और कई बार आप अपना जब काम करने जाते हैं ना, पर वो पूर्ण नहीं हो पाता है, पूरी मेहनत के बाद भी आप असफल हो जाते हैं। तो ऐसे में कई बार हमारा अंतर्मन किसी जाने अनजाने दुश्मन की ओर इशारा करने लगता है। अब अगर आपको पता है कि आपका दुश्मन कौन है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन एक मोर पंख लेकर के चले आइए। रात को पूजा घर, शुक्रवार के दिन जब आप लेकर के आए हैं, रात को उस मोर पंख को पूजा घर में रख दीजिए। शनिवार के दिन नहा धो करके फ्रेश होकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए और वहाँ जा कर के 1, 3, 5, 7, 11 आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और पुजारी जी से आप हनुमान जी के बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर मांग लीजिए। ठीक, बाएं पैर से वहाँ से सिंदूर घर पर लेके आइए। अब सिंदूर अगर पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी कटोरी में आप वहाँ जाइए, वहाँ पुजारी जी से मांग के लेके आइएगा हनुमान जी के मंदिर से। और आपको क्या करना है, मोर पंख के ऊपर सिंदूर से जो आप लेके आए हैं, उसी सिंदूर से मोर पंख के ऊपर अपने
जो आपकी कनिष्ठा उंगली है ना, कानी उंगली, उसके बगल में जो उंगली है उससे अपने शत्रु का नाम मोर पंख के ऊपर लिख देना है। अगर सिंदूर कम पड़े तो आप, हनुमान जी को हम पीला सिंदूर चढ़ाते हैं, तो आप पीला सिंदूर थोड़ा सा आपके घर में है तो वो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाजार से भी ला करके उस सिंदूर में मिला करके थोड़ा सा पानी डाल करके आप उसको गीला करके और उस सिंदूर से लिख सकते हैं। अब मोर पंख को अपने पूजा घर में रात भर के लिए रहने दीजिए। बात समझ में आई? शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर लेके आए और अपने घर पे ला करके सिंदूर से नाम लिख दिया अपने शत्रु का, और रात भर के लिए शनिवार की पूरी रात अपने घर के पूजा स्थान में उस मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम जो लिखा हुआ है उसे रहने दीजिए। रविवार को उस मोर पंख को किसी बहते हुए जल में, नदी में, तालाब में आप प्रवाहित कर दीजिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा अगर अगल बगल का जो शत्रु है वो कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक जो पॉजिटिव ऑरा है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो आप करके देखिएगा। अब आपके घर में पैसा आ रहा है पर बचता नहीं है, तो ये उपाय जो है, अगला जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो बचत के लिए है, और बचत 100% होती है। इस उपाय से क्या है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए ना वो भी होता है। आप हर शनिवार को इसको रिपीट करते रहिएगा। इसमें खर्चा केवल है 5 काली मिर्च का। 5 काली मिर्च आप हर शनिवार को खर्च कर लीजिए, आपका उपाय 100% काम करेगा। क्या करना है? अगर आपको धन की बचत में समस्या आ रही है तब आपको यह उपाय करना है। धन लाभ के लिए आपको क्या करना है? काली मिर्च का 5 दाना लेना है। 5 दाने काली मिर्च के ले लीजिए और अपने सर पर से 7 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है ना, बाएं से दाएं की तरफ घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसी तरह से आप अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा लीजिए और घर से बाहर चले जाइए। कोई ऐसा रोड, कोई ऐसा सड़क जो सुनसान हो। आप इस प्रयोग को कभी भी दिन में, मतलब सूर्योदय के बाद से लेकर के रात को सोने से पहले तक आप कभी भी कर सकते हैं। रात को 10 बजे कीजिए, 11 बजे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता सुनसान होना चाहिए। अब क्या करना? काली मिर्च को एक दाना पूर्व दिशा में फेंक दीजिए, दूसरा पश्चिम में, तीसरा दक्षिण में, चौथा उत्तर में। चारों दिशाओं में आपने एक एक दाने फेंक दिए। ठीक, आपके पास बचा एक दाना। उस एक दाने को आप अपने सर के ऊपर फेंक दीजिए। कंप्लीट हो गया 5 दाना। अब आप घर पर बिना पीछे मुड़े वापस चले जाइए। ये प्रयोग जब आप करेंगे तो इसमें आपको एक मैं सावधानी बताता हूँ कि आपको जब आप करेंगे, घर की तरफ आएंगे तो आपको पीछे से कोई ना कोई तो आवाज़ जरूर सुनाई देती है। कोई आपका यार, दोस्त, मित्र का हो सकता है, चाहे कोई भी ऐसा आवाज़ होगा जो कि आपको अपने पीछे की तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि गरीबी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। तो किसी न किसी रूप में आपको कोई आवाज़ें सुनाई देगी। चुपचाप आपको क्या करना है? आपने काम कर दिया ना, सीधा सीधा आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आज की जनरेशन के हिसाब से कानों में हेडफोन डालिए और कोई गाना बजा के चले आइए। ना आपके कानों में आवाज़ आएगी और ना आप पीछे मुड़ करके देखेंगे।